दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे कैदी की है जिसे कत्ल के जुर्म में दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में रखा जाता है, जो दूर कहीं समंदर के बीच में मौजूद है, जहां से किसी भी कैदी के लिए भागना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इस कैदी के लिए नामुमकिन जैसा कुछ भी नहीं होता और वह यहां से भागने में कामयाब हो जाता है। जानेंगे इस कहानी में, जो फ्रांस के व्यक्ति हेनरी के जीवन पर आधारित सच्ची कहानी है। तो कहानी की शुरुआत पेरिस शहर से होती है और ये सन 1931 का दौर होता है, जहां हर तरफ लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी पेपिलोन नाम का एक आदमी घर के अंदर चोरी करने जाता है, जो पेशे से एक सेफ क्रैकर है, और वह तिजोरी लूटकर उसमें से सभी कीमती सामान चुरा लेता है, जिसे बेचने के लिए वह अपने बॉस के पास जाता है, जिसे वह चुराए हुए डायमंड्स दिखाता है और उसका बॉस उसे डायमंड्स के बदले में कुछ पैसे दे देता है। तभी हम क्लब में काम करने वाली एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नैनेट है और वह पेपिलोन की गर्लफ्रेंड है। जब वह उससे मिलने क्लब के बाहर आती है तो पेपिलोन उसे डायमंड्स के कुछ टुकड़े दिखाता है। उसके पास हीरो का एक हार भी था जो वह नैनेट को दे देता है। दरअसल ये सभी कीमती गहने उसने अपने बॉस से छिपाए हुए हैं। लेकिन तभी क्लब का एक आदमी नैनेट के हाथ में वह हार देख लेता है। अब ये दोनों एंजॉय करते हुए अपने घर आ जाते हैं। तभी नैनेट पेपिलोन से चोरी छोड़कर कोई ढंग का काम करने के लिए कहती है, ताकि ये दोनों मिलकर एक नए जीवन की शुरुआत कर सकें। पेपिलोन कहता है कि 6 महीने बाद वह उसके साथ गाँव चलेगा, जहाँ रहकर हम दोनों एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। लेकिन तभी अचानक उनके घर पुलिस की रेड पड़ती है, जो मर्डर के इल्जाम में पेपिलोन को अरेस्ट कर लेते हैं और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। दरअसल ये सब उसके बॉस की साजिश होती है, जो खुद मर्डर करके पेपिलोन को फंसाना चाहता है। अब जब पुलिस उसे जेल में डाल देती है तो नैनेट उसे मिलने आती है, जो पेपिलोन से कहती है कि वह उसके लिए अपील करेगी। लेकिन पेपिलोन जानता है कि इन सब का कोई फायदा नहीं है। उसका बॉस उसे जेल से कभी बाहर नहीं आने देगा, इसीलिए वह नैनेट से उसे भूल जाने के लिए कहता है। अब सभी कैदियों को मेडिकल के लिए ले जाया जाता है। तभी पेपिलोन के पास एक आदमी आता है जो उसे एक दूसरे कैदी के बारे में बताता है, जिसने बहुत सारे पैसों को अपने पेट में छुपा रखा था। इसीलिए सभी कैदियों की नज़र उस पर होती है। अब इन सभी कैदियों को जहाज से फ्रेंच गुआना के लिए ले जाया जाता है, जहाँ की जेल से भाग पाना इन कैदियों के लिए नामुमकिन है। और अब इन सभी कैदियों की बाकी की जिंदगी उसी जेल में गुजरने वाली है। तभी पेपिलोन डेगा नाम के उस कैदी से मिलता है जिसने पैसों को अपने पेट के अंदर छुपा रखा था। वह डेगा से कहता है कि जेल से भागने के लिए मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं इसके बदले में उन सभी कैदियों से तुम्हारी रक्षा करूंगा जो तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं। लेकिन डेगा उसे पैसे देने से साफ मना कर देता है। अब जब रात में सभी लोग सो रहे होते हैं, तभी एक आदमी डेगा के पास सो रहे कैदी को मार देता है और उसका पेट काटकर अंदर छुपे हुए पैसों को निकाल लेता है। जब डेगा यह देखता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है और वह समझ जाता है कि पैसों के लिए ये लोग किसी की भी जान ले सकते हैं। इसीलिए वह अगली सुबह पेपिलोन से मिलता है और उसे बताता है कि जल्द ही उसकी पत्नी उसे जेल से निकाल लेगी, लेकिन तब तक के लिए उसे प्रोटेक्शन चाहिए और इस काम के बदले वह पेपिलोन को कुछ पैसे देगा। अब जब रात होती है तो एक बार फिर से वही आदमी डेगा को मारने के लिए नजदीक आता है, लेकिन तभी पेपिलोन उस आदमी को पकड़कर बहुत पीटता है और उसकी धुलाई करके डेगा को बचा लेता है। जब गार्ड्स को ये बात पता चलती है तो वे पेपिलोन को एक सेपरेट सेल में ले जाकर उसे कड़ी सजा देते हैं। अब कई दिनों के सफर के बाद अगली सुबह जहाज उस आइलैंड पर पहुंच जाता है, जहां इन सभी कैदियों को जहाज से उतारकर जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर यहाँ का जेल वार्डन उन्हें जेल के सभी रूल्स समझाता है और बताता है कि जो भी कैदी यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसे मौत की सजा दी जाती है, या फिर उनकी सजा को और ज्यादा कड़ी कर दिया जाता है। अब अगले दिन सभी कैदियों को पत्थरों की खदान में काम करने के लिए भेज दिया जाता है, जहां पेपिलोन एक ऐसे आदमी से मिलता है जो उसे इस जेल से भगाने में उसकी मदद कर सकता है। वह बताता है कि उसकी बोट नदी के उस पार है, जो अगले 3 दिनों में यहाँ से जाने वाली है, लेकिन इसके लिए उसे 5000 देने होंगे। पेपिलोन उसे पैसे देने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन तभी कुछ कैदियों को डेगा के पैसों के बारे में पता चल जाता है और जब वे नहाने जाते हैं तो कुछ लोग उन पैसों को छीनने के लिए डेगा पर हमला करते हैं, जिसके बाद इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और इस लड़ाई में पेपिलोन उन सभी कैदियों को मार मार कर अधमरा कर देता है
और डेगा को उनसे बचा लेता है। लेकिन अब डेगा को डर सताने लगा है कि कहीं उसकी सजा पूरी होने से पहले ही दूसरे कैदी कहीं उसे मार न डालें। इसीलिए वह पेपिलोन के साथ जेल से भागने के लिए कहता है। जिसके अगले दिन जेल में उस कैदी को लाया जाता है जिसने पिछली रात 2 गार्ड्स की हत्या करके यहाँ से भागने की कोशिश की थी। और ये पेपिलोन का वही दोस्त होता है जो उसे सेल में मिला था। जिसके बाद उसे एक मशीन के अंदर डालकर उसका सर कलम कर दिया जाता है और उसकी बॉडी को पेपिलोन और डेगा के हवाले कर दिया जाता है। अब जब ये उसे दफनाने के लिए ले जा रहे होते हैं तो डेगा खून देखकर घबरा जाता है, लेकिन जेल का गार्ड उसे जमीन पर बैठा देखकर पीटना शुरू कर देता है। और पेपिलोन जब यह देखता है तो वह गार्ड पर हमला करके वहां से भाग जाता है। पुलिस वाले उसका पीछा भी करते हैं, लेकिन वह उनसे बचने के लिए पानी में कूद जाता है और वहां से बच निकलने में कामयाब हो जाता है। जब डेगा यह देखता है तो हैरान रह जाता है और तभी कुछ पुलिस वाले डेगा को पकड़कर वापस जेल में ले आते हैं। वहीं पेपिलोन जंगल से होते हुए उस आदमी के पास जाता है जिसने पैसों के बदले बोट देने का वादा किया था। लेकिन जब वह पैसे मांगता है तो पेपिलोन के पास उसे देने के लिए पैसे नहीं होते। वह कहता है कि उसका सारा पैसा पेरिस में है, अगर तुम यहाँ से निकलने में मेरी मदद करोगे तो इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दे सकता हूँ। उसकी यह बात सुनकर इस आदमी को गुस्सा आ जाता है और उसके साथ ही पेपिलोन को हर तरफ से घेर लेते हैं, जिसके बाद उसे पकड़कर फिर से जेल भेज दिया जाता है और इस काम के लिए वार्डन इस आदमी को दुगना पैसा देता है। अब पेपिलोन को वार्डन के सामने पेश किया जाता है जो बताता है कि जिस गार्ड पर तुमने हमला किया था वह खुशकिस्मती से जिंदा बच गया है, वरना तुम्हारा भी वही हाल होता जो तुम्हारे दोस्त का हुआ था। जिसके बाद वॉरेन पेपिलोन की सजा को और मुश्किल कर देता है और उसे 2 साल की सजा के लिए दूसरे आइलैंड भेज दिया जाता है जहां हर तरफ समंदर की लहरें और केवल सन्नाटा सुनाई देता है। ऐसा कहा जाता है कि इस सजा के दौरान ज्यादातर कैदियों की मौत हो जाती है क्योंकि खाने के नाम पर कैदियों को बस सूप का पानी दिया जाता है और बीमार होने पर उन्हें इलाज की सुविधा तक नहीं मिलती। अब अगले दिन वही गार्ड पेपिलोन के सेल में आता है जिस पर वह हमला करके भागा था और वह गुस्से में उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। तभी पेपिलोन का सर दीवार से टकराता है और उसके सर से खून बहने लगता है, जिस खून से पेपिलोन दीवार पर अपना हैंड प्रिंट लगा देता है। अब वह भूख और प्यास के कारण बहुत कमजोर हो गया था। फिर एक दिन उसे पानी की बाल्टी में एक नारियल और एक लेटर मिलता है जो उसके दोस्त डेगा ने उसके लिए भेजा था। उस लेटर में लिखा होता है कि अब से हर रोज उसे खाने में नारियल मिलेगा। पेपिलोन ये देखकर बहुत खुश होता है। तभी एक दिन दूसरे गार्ड को शक हो जाता है और वह उस बाल्टी में नारियल को देख लेता है, जिसके बाद वार्डन पेपिलोन के सेल में आता है और उसे उस आदमी का नाम बताने के लिए कहता है जो उसे नारियल भिजवाता है। लेकिन पेपिलोन अपने दोस्त का नाम नहीं बताता और इस गुस्ताखी के लिए वार्डन उसके खाने का राशन आधा करवा देता है। अब इस सेल में रहते हुए उसे काफी समय बीत गया था, जिसके कारण पेपिलोन ज्यादा कमजोर हो जाता है और उसकी हालत मरने जैसी हो जाती है। फिर एक दिन वार्डन दोबारा पेपिलोन से मिलने आता है और उसे उस आदमी का नाम बताने के लिए कहता है। अगर वह ऐसा करता है तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी। वार्डन को लगता है कि पेपिलोन अब टूट चुका होगा और वह उसे उस आदमी का नाम बता देगा, लेकिन इस बार भी वह उसे डेगा का नाम नहीं बताता, जिसके बाद वार्डन का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह उसकी सजा को और कड़ी कर देता है। जिसके बाद उसके सेल के अंदर अंधेरा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से पेपिलोन भी अपना दिमागी संतुलन खो देता है और उसे तरह तरह के विजन्स आने लगते हैं। वह खुद की जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाता। अब धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और उसकी 2 साल की सजा पूरी हो जाती है, जिसके बाद पेपिलोन को सेल से निकालकर इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उसका दोस्त डेगा उससे मिलने आता है। दरअसल अब डेगा जेल में वार्डन के लिए ही काम करता है। वह पेपिलोन को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है और उसे बताता है कि इसी संडे को जेल के अंदर एक फिल्म चलेगी जिसमें जेल के सभी अधिकारी व्यस्त रहेंगे और जेल की सुरक्षा भी ज्यादा कड़ी नहीं रहेगी। इसी मौके का फायदा उठाकर पेपिलोन वहां से भाग सकता है। डेगा बताता है कि उसकी वाइफ ने उसके ही वकील से शादी कर ली है और अब जेल से निकलने की उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी है, इसीलिए डेगा भी उसके साथ जेल से भागना चाहता है। फिर पेपिलोन 4 लोगों का एक ग्रुप बनाकर जेल से भागने की प्लानिंग करता है, जिनमें से एक आदमी कहता है कि वह किसी ऐसे आदमी को जानता है जो उन्हें बोट दिला सकता है।
अब जब शाम को फिल्म शुरू होती है तो डेगा सभी ऑफिसर्स की ड्रिंक में नींद की गोलियां मिला देता है, जिसे पीने के बाद सभी बेहोश हो जाते हैं और पेपिलोन अपने सभी साथियों के साथ जेल की दीवार से कूद जाता है। लेकिन दीवार कूदने से डेगा का पैर टूट गया था और वह जख्मी हालत में होता है। अब ये चारों लोग जंगल से होते हुए उस आदमी के पास जाते हैं जो उन्हें पैसों के बदले एक बोट देता है, और अब ये सभी लोग बोट में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन ये बोट काफी पुरानी होती है जिसके अंदर पानी भरने लगता है। तभी ये लोग देखते हैं कि वहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अगर उन्होंने बोट से वजन को कम नहीं किया तो ये सभी लोग डूब जाएंगे। तभी उनका एक साथी डेगा को बोट से उतारने के लिए कहता है, क्योंकि वह पहले से ही काफी जख्मी हालत में था। लेकिन पेपिलोन अपने दोस्त को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए वह ऐसा करने से मना करता है। लेकिन तभी सेलर डेगा पर चाकू से हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है। पेपिलोन डेगा को बचाने के लिए सेलर से भिड़ जाता है और उनके बीच हाथापाई होने लगती है। इसी दौरान डेगा वहां पड़े चाकू से सेलर पर हमला करके उसे जान से मार देता है, जिसके बाद ये लोग उसे बोट से निकालकर पानी में फेंक देते हैं। तभी अचानक समंदर में तूफान आ जाता है जो बोट को अपनी चपेट में ले लेता है और इसी के साथ सीन कट हो जाता है। अब जब पेपिलोन जागता है तो वह अपने आप को एक टापू पर पाता है जहां उसके आसपास बहुत सारे आदिवासी लोग होते हैं जिन्होंने इन्हें बचा लिया होता है। तभी उसके पास एक नन महिला आती है जो उसे बताती है कि उसके दोनों साथी सुरक्षित हैं। ये महिला बताती है कि तुम लोग इस वक्त कोलंबिया में हो। ये महिला अच्छे से जानती थी कि ये लोग किस जगह से आए हैं, जिसके बाद वह पेपिलोन से प्रार्थना करने के लिए अपने साथ चर्च आने के लिए कहती है। फिर पेपिलोन अपने दोस्त डेगा के पास जाता है और उसे बताता है कि ये लोग जानते हैं कि हम कहां से आए हैं, इसीलिए हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। लेकिन डेगा अब और नहीं भागना चाहता था। वह इन्हीं लोगों के बीच रहकर अपनी बची हुई जिंदगी इसी टापू पर गुजारना चाहता है और उनका तीसरा साथी भी यहीं रहना पसंद करता है। लेकिन पेपिलोन वापस अपने घर लौटना चाहता है जहां उसकी प्रेमिका उसके आने का इंतजार कर रही है। इसीलिए वह यहां से चला जाता है और तभी देखता है कि उन्हें ढूंढते हुए कोलंबियाई अथॉरिटीज यहां आ गई हैं, जिन्हें देखकर पेपिलोन वापस डेगा के पास भागता है और उसे यहां से चलने के लिए कहता है। लेकिन अब इन्हें हर तरफ से घेर लिया जाता है और इनका तीसरा साथी जो भागने की कोशिश कर रहा था उसे गोली मार दी जाती है। साथ ही डेगा और पेपिलोन को फिर से अरेस्ट करके रॉयल आइलैंड भेज दिया जाता है, जहां फिर से पेपिलोन को 5 साल के लिए अंधेरे सेल के अंदर डाल दिया जाता है और वार्डन डेगा को डेविल आइलैंड पर भेज देता है, जहां रहना मौत से भी बदतर है। अब धीरे धीरे समय गुजरता है और पेपिलोन को उस कैद में सजा काटते हुए 5 साल बीत जाते हैं। अब वह काफी कमजोर और बूढ़ा हो चुका था। तभी एक बार फिर से वार्डन पेपिलोन से मिलने आता है और वह उसे जिंदा देखकर हैरान रह जाता है। वार्डन समझ नहीं पाता कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो उसे अभी तक जिंदा रखे हुए है, जिसके लिए वह बार बार जेल से भागने की कोशिश कर रहा है। अब वार्डन को डर है कि कहीं पेपिलोन फिर से जेल से भागने की कोशिश ना करे, इसीलिए वह उसे भी डेविल आइलैंड भेज देता है, जहां से किसी भी कैदी के लिए भागना नामुमकिन होता है। इस आइलैंड पर ज्यादातर उन कैदियों को रखा जाता है जो अपना दिमागी संतुलन खो चुके होते हैं। फिर पेपिलोन अपने दोस्त डेगा से मिलता है जो पिछले 5 सालों से इसी आइलैंड पर कैद था। लेकिन पेपिलोन अभी भी इस जगह से भागने के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर कैसे वह समंदर को पार कर सकता है। लेकिन डेगा उसे बताता है कि इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद उसका बचना लगभग नामुमकिन है। अगर वह बच भी गया तो पार करने के लिए उसके सामने विशाल समंदर है। वहीं डेगा ने यहाँ की दीवारों पर अजीब तरह की पेंटिंग्स बनाई होती हैं, जो उसके बीते हुए कल को दर्शाती हैं। अब पेपिलोन एक दिन बैठा हुआ समंदर की तरफ देख रहा था कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह एक नारियल को पानी में फेंकता है, जिसे लहरें अपने साथ बहाकर लैंड की तरफ ले जाती हैं। जिसके बाद ये दोनों बहुत सारे नारियलों को इकट्ठा करके एक बोरी में भर लेते हैं और उनसे एक राफ्ट तैयार करते हैं। फिर अगली सुबह अपने साथ थोड़ा खाने पीने का सामान बांधकर उस जगह पहुंच जाते हैं। अब पेपिलोन एक बड़ी सी स्माइल के साथ समंदर की तरफ देखता है। उसकी आंखों में अपनी प्रेमिका से मिलने की उम्मीद साफ झलक रही होती है। तभी डेगा कहता है कि अब वह उस बाहरी दुनिया में नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहां जाने के लिए उसके पास कोई वजह नहीं है। उसकी पत्नी ने भी किसी दूसरे आदमी से शादी कर ली है, इसीलिए वह अपनी बाकी की जिंदगी इसी आइलैंड पर बिताना चाहता है। हालांकि पेपिलोन चाहता है कि डेगा उसके साथ यहाँ से भाग चले, लेकिन अब डेगा उम्मीद हार चुका था। फिर जाने से पहले ये दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और काफी इमोशनल हो जाते हैं।
जिसके बाद पेपिलोन अपने दोस्त को आखिरी अलविदा कहकर उस नारियल की राफ्ट को पानी में फेंक देता है और उस पहाड़ी से नीचे कूद जाता है। तभी डेगा देखता है कि पानी में एकदम सन्नाटा छाया हुआ है और पेपिलोन कहीं नजर नहीं आ रहा। उसे लगता है कि इतनी ऊंचाई से कूदने की वजह से शायद वह सरवाइव नहीं कर पाया, लेकिन तभी उसे पेपिलोन की आवाज सुनाई पड़ती है जो नीचे से चिल्लाकर कह रहा था कि उसने कर दिखाया। जैसे ही पेपिलोन की आवाज डेगा के कानों में पड़ती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर ये दोनों खुशी के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और पेपिलोन लहरों के सहारे अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगता है। फिर कुछ समय बाद हम फ्लाइट के अंदर पेपिलोन को देखते हैं जो अब काफी बूढ़ा हो चुका है और वह एक पब्लिशर से मिलने उसके पास आया है। वह उसके सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स पेश करता है जिनमें पेपिलोन के पूरे जीवन की सच्ची कहानी होती है, जिसे लिखने के लिए उसकी पत्नी ने उसे कन्वेंस किया था। लेकिन फ्रांस के अंदर वह अभी भी एक वांटेड है, इसीलिए वह अपनी पत्नी के साथ वेनेजुएला में रहता है। लेकिन वह चाहता है कि उसकी कहानी को फ्रांस में पब्लिश किया जाए, क्योंकि ये कहानी अकेले पेपिलोन की नहीं बल्कि 80,000 उन कैदियों की है जिनमें से अधिकतर लोग उस आइलैंड से कभी वापस नहीं आए। कहानी के अंत में बताया जाता है कि हेनरी के द्वारा लिखी गई उसकी आत्मकथा पेपिलोन फ्रांस के अंदर 21 हफ्तों तक बेस्ट सेलिंग बुक रही, जिसके बाद सन 1970 में फ्रांस के मिनिस्टर ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें हेनरी यानी कि पेपिलोन को वापस फ्रांस लौटने की अनुमति दी गई और उसे एक सामान्य नागरिक की तरह रहने का अधिकार दिया जाता है। और इसी के साथ ही ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म हेनरी के जीवन की सच्ची कहानी पर आधारित है, जो हमें सिखाती है कि प्रेम में कितनी ताकत छिपी होती है, जो इंसान को हर मुश्किल हालातों से लड़ने का उत्साह देता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी पेपिलोन मूवी की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। बाकी आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।